स्मार्ट फोन के एक इश्तिहार में जाज़िब नज़र मॉडल्स, मगर हकीकत ये है कि ये वजूद ही नहीं रखते। इन्हें एक कंप्यूटर पर तैयार किया गया है, यानी ये महज पिक्सल्स का एक मुरक्कब हैं। गैर हकीकी किरदार जैसे शुदु नामी मॉडल इश्तिहारी सनत को बदल रहे हैं। इंटरनेट पर असल और गैर असल के दरमियान तफरीक करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, और ये आसान से आसान होता जा रहा है कि असल लोगों की फुटेज लेकर इसके जरिए ऐसा कुछ दिखाया जाए जो कभी हुआ ही नहीं। डीप फेक्स दरअसल ऐसी वीडियोस या सौती रिकॉर्डिंग्स होती हैं जिन्हें मसनूई ज़हानत के जरिए तब्दील किया गया हो, इतनी महारत से कि ये बताना वाकई मुश्किल हो जाए कि आया वो असल हैं या गैर हकीकी। बज़फीड ऐसी अव्वलीन डिजिटल न्यूज़ और मीडिया कंपनियों में से थी जिसने इस बारे में बात शुरू की। एक हैरानकुन मिसाल साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा का एक गैर हकीकी वीडियो क्लिप है जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं। सदर ट्रंप एक मुकम्मल और पूरे अहमक हैं। एक डीप फेक की तैयारी के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत ज्यादा तादाद में इमेजेस या तस्वीर की जांच करता है। चेहरे के तासुरात और उज़लात की हरकत का तज्जिया करके इससे नए इमेजेस तैयार करता है जिन्हें माउथ मूविंग या चेहरे की हरकत कहा जाता है। आपका डीप फेक तैयार करने के लिए ये भी जरूरी नहीं कि आप जिंदा हों। आर्टिस्ट सिल्वाडोर डाली का इंतकाल 1989 में हो गया था, मगर फ्लोरिडा में कायम डाली म्यूजियम सोरियलिज्म के इस मास्टर को वापस जिंदगी में ले आया है। मगर वेब पर मौजूद 96% डीप फेक वीडियोस दरअसल पोर्नोग्राफिक या फहश वीडियोस हैं और तकरीबन तमाम ही खवातीन की हैं। इंतहाई मशहूर मिसाल के तौर पर स्कारलेट जोहानसन वगैरह। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली नोएल मार्टिन को इत्तफाकन ही पता चला कि फेसबुक पर मौजूद उनकी सेल्फी तस्वीर को फोटोशॉप करके उन्हें पहले से मौजूद फहश फिल्मों के साथ इस्तेमाल किया गया है। इसे फेस स्वैप टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये जिंदगी तबाह कर देने वाला है और इसके आपकी पूरी जिंदगी पर असरात पड़ते हैं। आपकी मुलाजमत, आपकी जहनी सेहत, आपकी सेहत, आपके दीगर लोगों से ताल्लुकात, आपकी नेकनामी और आपके वक़ार, हर चीज़ पर। 2019 में फेसबुक ने डीप फेक डिटेक्शन चैलेंज मुनक्किद किया, जिसके लिए इनामी रकम $1 मिलियन रखी गई। इसका मकसद तब्दील शुदा मवाद का पता चलाने के लिए नई टेक्नोलॉजीज की तैयारी को महमीज देना था। रवां बरस 6 जनवरी को अमरीकी कांग्रेस पर हला बोले जाने की तमाम तस्वीर हकीकी हैं, लेकिन ज़रा सियासी तशद्दुद की गैर हकीकी या तब्दील शुदा तस्वीर का तसव्वुर करें। अमरीका का महकमा दिफा डीप फेक्स को कौमी सलामती का मामला करार देता है। हम पहले ही सियासी धड़ेबंदियों का शिकार हैं जिसमें सियासी ग्रुप दूसरे ग्रुपों के खिलाफ तशद्दुद भड़का रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी की मदद से तैयारशुदा वीडियो और सौती मवाद को इसमें शामिल कर दिया जाए जिसमें जज्बातियत दिखाई गई हो, तो क्या हम वाकई ये जांचने के काबिल हैं कि सियासी मुखालफिन हमें तशद्दुद पर उकसा रहे हैं या वाकई हकीकी बात कर रहे हैं? लोग आमतौर पर ठंडे दिलो दिमाग के साथ मीडिया नहीं देखते कि ये जान सकें कि क्या सच है और क्या गलत। इसके असरात इंतहाई तबाहकुन हो सकते हैं। ब्रेसान का कहना है कि एक वक्त आएगा जब लोग खुद ब खुद ये सोच लेंगे कि जो कुछ वो मीडिया पर देख रहे हैं वो गैर हकीकी है, क्योंकि ये जांचना मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा कि हकीकी चीज़ क्या है, और इससे जमहूरी तर्ज हुकूमत को वाकई शदीद नुकसान पहुंचेगा। इस बात के इम्कानात तो कम ही हैं कि इस टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगेगी, क्योंकि कंप्यूटर गेम इंडस्ट्री इस पर इन्हसार करती है और फिल्म बनाने वाले भी।